नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्ट एंड रोस्ट। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स की वीडियो है जो कि मॉडर्न टाइम्स में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वर्ल्ड स्टेज में सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक रिटायर्ड मेजर हैं गाइज। और चलिए फटाफट से उनकी वीडियो हम देखते हैं। आपको तो वैसे पता चल ही गई होगा कि हम मेजर गौरव आर्या की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट फर्दर अडू। मैं फटाफट से जो है अपना हेडफोन जो लगा लेता हूँ गाइस और वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी का तो बेटा होगा, चीफ छोड़ दो। तुम्हारे एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं नहीं। इन्होंने बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी या नबी के खिलाफ ये बात करी थी। या जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। क्यों पाकिस्तान वालों मिस कर रहे थे मुझे? बहुत याद आ रही थी मेजर की। कहां गए अब्बू, कहां गए अब्बू, कहां गए अब्बू? आ गए तुम्हारे अब्बू। स्वागत करो, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं मैदान में। तो खबर यह है दोस्तों पाकिस्तान से कि 12 लोगों की जानें चली गई पाकिस्तान में आटे की लाइन में लग के। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं स्टोरी। ये कराची के साइट SIT साइट एरिया है, वहां पे ज़कात यानी कि जो आर्म्स देते हैं, जो खैरात देते हैं, उसकी लाइन में लगे थे लोग। वहां पे आटा वाटा जो भी बट रहा होगा, वहां पे इतनी भगदड़ हुई कि 12 लोगों की जानें एक साथ चली गई। उसमें से कई सारी तो औरतें थी, कुछ बच्चे थे, और मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी जो उस लाइन में खत्म हो गई। अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि स्पोक्सपर्सन इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल व्हाइल फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर। देखो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बिल्डिंग ढह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो दुनिया में हर जगह होता है। पाकिस्तान में हो गया, भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे खाने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा मुल्क है कि जहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग आटे के लिए एक दूसरे को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। लेकिन इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा, इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। भूखा है, भूखा मरते रहे। जो इनकी फौज है, जो इनकी सरकार है, जो इनका अशराफिया है, जो इनका टॉप लेवल जो क्रीम है पाकिस्तान का, उसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। मेरा बेटा जाए। गाइस, ये तो बहुत ही सही बात है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल हालत है इतनी ख़राब है। ऑब्वियसली न्यूज़ में आता ही है कि पाकिस्तान IMF से लोन मांग रहा है, कभी इस कंट्री से भीख मांग रहा है, कभी उस कंट्री से भीख मांग रहा है। लेकिन इतनी ख़राब हालत है कि उन्हें आटे के लिए 12 लोगों की जान चली गई। आटे की लाइन में खड़े रहने के कारण 12 लोगों की जान चली गई। उस 12 लोगों में महिलाएँ और बच्चे भी थे। तो ये सुन के आई एम अ लिटिल शॉक्ड एंड एज वेल एज दुखी भी हूँ गाइस, जिनके परिवार वाले मरे हैं और आटे के लिए मरे हैं गाइस। तो ये सुन के और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। कोई नेचुरल कैलामिटी में कुछ होता है अगर किसी इंसान को, तो समझ में आता है, बट ये तो मैन ऑक्सफोर्ड गरीब का बेटा जाएगा गड्ढे में, वो लड़ेगा जिहाद। आप समझ रहे मेरी बात? ये पाकिस्तान की फिलॉसफी रही है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से बार बार, जब ये कश्मीर के जिहाद की बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ एक बात पूछता हूं, सिर्फ एक बात। यार मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा? ये बात बता दो मुझे। कोई एक तुम्हारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे चीफ के तो सारे बच्चे बाहर ही हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल्स के, उसको छोड़ दो। कोई लड़ा कर्नल का बेटा भी? कोई कर्नल कह सकता है कि मेरा बेटा गया था और भारतीय फौजों से लड़ते हुए कश्मीर में शहीद हुआ? एक है कोई? चूहों की फौज, बुजदिलों की फौज, गरीबों को भेजते रहना, गरीबों को भेजते रहना। वही गरीब जो आटे की लाइन में भी पिसता है और यहां पे भी आके कश्मीर में ठोकता है। यह असली किरदार पाकिस्तानी सरकार का दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि भाई लोगों ने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट कहां के हैं इसमें पक्का, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि आपने PP। सही बात है दोस्तों। ये मतलब ये तो भारत में भी होता है कि जो सरकारी कंपनीज है उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो मेरे नज़रिए में ऐसा तो कुछ गलत नहीं है अगर उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स को PPP प्लान के अंदर डाल दिया है।
तो मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि ये सब जगह ही होता है, हम सब जगह देखते हैं, भारत में देखते हैं, विदेशों में देखते हैं। वो अपने मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने दे दिया कि प्राइवेट पार्टी चलाएंगी, ऐसा इनके मन में को ख्याल आया। इंडिया में भी ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसा होता है, तो ये बात को, लेकिन ये जो एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी गिरवी हैं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में पाकिस्तान अरबों डॉलर पहले ही ले चुका है चीन से। ये चीन को गिरवी हैं, अब उनको आउटसोर्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनमें से पैसा कमाएं। अब कैसे कमाएंगे मैं बता रहा हूं। आपने कभी ये देखा है कि गन्ने की मशीन में गन्ना डलता, आपने देखा होगा, जूस वूस देते हैं जो सड़क के कोनों में कहीं खड़े रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वो पहले एक बार गन्ना डालता है, ठीक है, 2-3 गन्ने एक बार डालता है, फिर दूसरी बार गन्ना डालता है, फिर तीसरी बार गन्ने को फोल्ड करके डालता है, चौथी बार वो गन्ने को मोड़ के डालता है। और कैसे डालता है? मशीन पहले चलती धक 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 धक, वो मशीन बंद होने को होती है, फिर वो धक्का मारता है कि आखिरी बूंद जूस का निकल जाए। ये पाकिस्तान उसी नहज पर खड़ा हो गया कि आखिरी बूंद वो धक 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 धक, वहां पे पाकिस्तान हर एक एसेट को या तो। सही बात है दोस्तों, मतलब मेरे को लगा था कि जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने कहा कि पीपीपी प्लान में तो कोई इशू नहीं है, गिरवी रखो या कुछ ऐसा करो कि उसमें से और जूस निकल जाए, है ना। ये पाकिस्तान कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स के साथ, अपने बच्चों के पार्क की गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवेज, अपनी सड़कें गिरवी रख चुका है, अपने एयरपोर्ट, यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी। F9 या F11 करके कोई पार्क है इनका इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे सवेरे खेलते हैं, उसको गिरवी रख, इन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। और IMF इनको पैसा देकर राजी नहीं है, चीन इनको पैसा देकर राजी नहीं है। $2 अरब की खबर आई है, जो इशाक डर पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऐसे कर रहा है। पिछली बार मैंने इसको काफी टोका था, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो बहुत चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई। तुम्हें यह लिखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मुख्तार हो गए। हमने बात है दोस्तों, मैंने कोई भी आज तक ऐसी कंट्री नहीं देखी है जो जिसे भीख मिलने में इतनी ज़्यादा खुशी होती है जितनी ज़्यादा खुशी पाकिस्तान को होती है। आइदर IMF से लोन लेके या फिर उनके फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं, जैसे कि चाइना हो गई, सऊदी अरब हो गई, तो इनसे पैसे लेके जो है ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। भीख लेके जो है ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी कौम जो कि जिसके अंदर गैरत है, वो ऐसी चीज़ों पर कभी भी खुश नहीं होती है। पता नहीं पाकिस्तान का क्या है माइंडसेट, पाकिस्तान का माइंडसेट थोड़ा सा ढीला लगता है गाइस मुझे, क्योंकि इतने बड़ी पॉपुलेशन में कोई समझदार नहीं है। किसी को नहीं ऐसा फील होता है कि हम भीख लेके खुश क्यों हो रहे हैं। सारे के सारे ही खुश हो जाते हैं, मीडिया से लेके आम जनता से लेके पॉलिटिशियंस। चलो हमने एक कुछ बनाया है, हमने एक कार बनाई है, हमने एक मोटरसाइकिल बनाई है, हमने कुछ बनाया जो दुनिया को, अल्लाह का शुक्र इसमें मनाओ। तुम अल्लाह का शुक्र इसलिए मना रहे हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क ने जिसके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे, उसने तुम्हें भीख दे दी, तुम उसमें खुश हो रहे हो। लेकिन फिर $2 अरब का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान का रोल ओवर कर दिया। सिर्फ इतना सा है कि ठीक है यार, तुम्हें जुलाई में देना था, तुम एक काम कर दो, तुम अगले साल के जुलाई में दे देना। कोई नया पैसा नहीं आया पाकिस्तान में। और चीन को भी पता है कि ये डूबा पैसा है। चीन तो चाहता ही हमारे पैसे डूब जाए, पाकिस्तान को कब्जा कर ले वो। लेकिन कितनी बार कब्जा करेगा भाई? एक एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए ना उगला जाए। अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना। मैं आपको बताता हूँ असली में स्टोरी। ये गए चाइना, चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का। हाँ गाइस, तो गया चाइनीज को। नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए ना उगला जाए। अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना। मैं आपको बताता हूँ असली में स्टोरी। ये गए चाइना, चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमने आपके पैसे खा लिए, अब हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बताओ क्या करना है? अब चाइनीज ने कभी ऐसा तो मामला देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक बंदा ये कह रहा है कि साहब तुम्हारे पैसे हम खा गए और खाने के बाद अब हमें नहीं पता क्या करना है, इल्ले है बस, अब हम नहीं कर सकते वापस। अभी क्या करेंगे उसका? क्योंकि सब चीज गिरवी रख चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं चीनी यार क्या गिरवी रखें यार, एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए। अब ये बता रहा हूं जो स्कूल है ना बच्चों के, अब ये बच्चों के स्कूल गिरवी रखेंगे। ये आइडिया दिया मैंने इशाक डर को, आप ये मत सोचना मैंने आइडिया दिया इशाक डर को।
अब बच्चों के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, अस्पताल हैं, ये सब गिरवी रखो। बहुत माल है पाकिस्तान में भाई, गिरवी रखते रहो। कभी अपना किरदार ठीक मत करना, ठीक है? कभी अपना किरदार ठीक मत करना, कभी मेहनत मत करना, कभी कौमियत मत पैदा करना अपने अंदर, ठीक है? जिहाद फी सबिलिल्लाह, बस घोड़े पे चढ़कर तलवार लेके गजवाए हिंद करना है बस। चाहे 12-12, 20-20 लोग मर जाएं रोटी की लाइन में, चाहे लोग मर जाएं आटे की लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गजवाए हिंद इज नंबर 1। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने, याद है मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि 45,000 एकड़ जो जमीन है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए फौज को देना है। पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला करा कि पंजाब में 45,000 एकड़ जमीन है जो हम आर्मी को दे देंगे, आर्मी वहां पे खेती करेगी। अच्छा, ये फौज लड़ने के काबिल तो है नहीं भाई, कोई भी हो इनका प्रधानमंत्री, फौज तो इनकी वही है, ठीक है? इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हुएवर इट इज, फौज करती है ना। फौज ने क्या करा मैं आपको बताता हूं। ये फौज जब 370-35 से हटा था कश्मीर से, आपको याद होगा अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि आज से 370-35 से हट गया। ये फौज जिसने सारा पैसा खाया था कश्मीर के नाम पे, हिंदू दुश्मनी के नाम पे, भारत दुश्मनी के नाम पे, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी डिफेंस, जिसकी डिप्लोमेसी सारी की सारी कश्मीर पे बेस्ड है, इस पाकिस्तानी फौज ने हमला नहीं करा भारत पे। 370-35 से हट गया, चुप रहे, बिल्कुल चुप। अब पता लगा कि क्यों चुप थे, इसलिए नहीं कि डर गए, वो एक अलग बात है, डर गए वो अलग चीज है, पर दैट वाज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज लालच, क्योंकि इनको ये सब करना है, इनको शॉपिंग मॉल चलाने हैं, इनको जानवरों की जो ईद में, बकरीद में जो खालें होती हैं जानवरों की, जो ज़िबा करते हैं जानवरों को, हलाल करते हैं जानवरों को, उनकी खालें बेचते हैं पाकिस्तानी फौजी। इनको रियल एस्टेट के धंधे में पड़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पड़ना है, इनको ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं। ये तो गाइस, जैसा कि अभी हमको पता चला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी फौज है ना, वो हमारे भारत के टाटा कंपनी के जैसी है। तो जैसे टाटा कंपनी के अंदर मोटर्स होते हैं, मोटर कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, टाटा कंपनी वाले नमक भी बनाते हैं, और भी वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है टाटा कंपनी वाले वैसे बनाते हैं। वैसे वहाँ की पाकिस्तानी फौज है जो मतलब प्रॉपर्टी के धंधे में भी है, बकरियों के खाल भी बेचती है, डायपर्स भी बनाती है, और पता नहीं अब उन्हें एक नया हुजूम चढ़ा है फार्मिंग का, जिसके लिए वो 45,000 एकड़ ज़मीन मांग रहे हैं अपने ही देशवासियों से। तो मतलब वो फौज है या कंपनी है, ये तो एक मिस्ट्री है गाइस। चलिए आगे देखते हैं कि मुझे गौरव आर्य और क्या क्या फैक्ट्स जो है वो रिवील करते हैं। बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं, दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे कहां से बनेगा, तुम तो गल्ले पे बैठे हो, कहां से बन जाएगा कश्मीर पाकिस्तान, ये बता दो मुझे कि साहब यहां से। गाइस, बनिया जो है ना, बनिया हमारे यहाँ बनिया होते हैं, वो तो ऐसे ये है असली बनिया तो पाकिस्तानी फौज है गाइस। हमारे यहाँ के बनिए तो कुछ भी नहीं उनके सामने, पाकिस्तानी फौज के सामने हमारे यहाँ की बनिए तो कुछ भी नहीं है। बन जाएगा, हमने ये तीर तुक्का मार दिया, कख नहीं करा इन लोगों ने अभी तक। अब लाहौर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब देखिएगा कुछ महीने के बाद चुपचाप ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है मीडिया में भी ना आए। अब ये पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे, उस जज के पास किसी कर्नल को भेजेंगे, वो कर्नल साहब के घर पे रात को पहुंचेगा, और कर्नल साहब जो हैं जज के कंधे पे हाथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और बोलेंगे जज साहब बहुत हो गया। बस इतनी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में कि आप एक बयान दे दो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, वरना 6 इंच ज़मीन के नीचे कर देंगे तुम्हें। चुपचाप जब साइन कर देगा, और ये ज़मीन पाकिस्तानी फौज को जानी है। ये पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है कि हमें खेती बाड़ी करनी है, पाकिस्तानी फौज करेगी खेती बाड़ी, यार किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे। अब ये हवा उनकी निकल गई, कारगिल के बाद ये हवा निकल गई। उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हिम्मत नहीं है, उसके लिए जज्बा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। उस कश्मीर के लिए जिसपे इन्होंने अपने मुल्क की 4 नस्लें बर्बाद कर दी, और अपने मुल्क की नस्लों के ना खून में जहर भर दिया। हिंदुओं के खिलाफ अपने मुल्क के जो लोग थे, बाशिंदे थे पाकिस्तान के, उनकी नसों में जहर भर दिया भारत के खिलाफ। भारत हमें खा जाएगा, भारत ने हमें तस्लीम भी नहीं करा आज तक कि पाकिस्तान कोई है। ये सब झूठी बातें,
ठीक है, बस अपने मुल्क को जोश में रहो और हमें पैसे देते रहो, हम फौज हैं। लेकिन जब मौका आया 370-35 से हटाए, मौका आया, यही फौज थी चुप, बिल्कुल इन्होंने चू नहीं करी, इस फौज ने चू नहीं करी। और ये जो फौज, भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये टीटीपी के खिलाफ चू नहीं कर पा रही है। टीटीपी वाले डेली आके ठोक रहे हैं उनको। कल भी एक मार दिया एक पाकिस्तानी फौजी को, ये कुछ नहीं कर। गाइस, जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैंने किसी ही शायद बहुत दिन पहले एक पाकिस्तानी जनरल का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो टीटीपी है या तालिबान है, उनको पाकिस्तान की ही मिलिट्री ने ट्रेन किया था इंडिया पे हमला करने के लिए, या फिर कश्मीर में आप कह सकते हैं जिहाद फैलाने के लिए पाकिस्तान की ही मिलिट्री ने ट्रेन किया था। तो जैसे कि हमारे यहाँ वो कहावत है ना कि अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं और सोचते हैं कि जो सांप है वो आपके घर के पड़ोसियों को ही काटेगा, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो जो सांप है वो आपको भी काटेगा, आपको भी नुकसान पहुँचाएगा। तो वैसा ही कुछ सिस्टम आई थिंक चल रहा है टीटीपी के साथ। टीटीपी की जो ट्रेनिंग थी जो पाकिस्तान ने इतनी दी, आई थिंक वो बैकफायर। दे आर एबल टू डू जीरो, जिल्च, नाडा, ये कख नहीं कर पा रहे। बस बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो पूरी। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए पाकिस्तानी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने एक बात देखी है, पाकिस्तानी लोगों में ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इवन द सिविलियंस, इनकी आदत है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं। मैंने सिंध वालों को ऐसे नहीं देखा, बलोचों को नहीं देखा, मैंने पश्तूनों को भी नहीं देखा, ये मैंने पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौरी है, लाहौरी चूरन वाले जितने भी हैं, मैंने इनको देखा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये औकात इनकी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो ऐसे हैं जी, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पाकिस्तानी पंजाब में कूट कूट के भरा हुआ है, ये लाहौर, सियालकोट और ये जितने भी इनके एरिया हैं, जो भी वट एवर द एरियाज दे हैव इन पाकिस्तानी पंजाब, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मुझे तो लगता है यार पता नहीं क्या, ये कौन सा तीर मारने वाले हैं। फिर पता लगा नहीं, इस गुब्बारे में सिर्फ गर्म हवा भरी है, हीलियम गैस, इस गुब्बारे के अंदर कुछ है नहीं, गुब्बारा ही असल में है। ठीक है, तो इन लोगों ने सब कुछ किया। हमारी अच्छा फौज में सारे पाकिस्तानी, फौज में पाकिस्तान आर्मी में सारे पाकिस्तानी पंजाब के हैं 90% लोग। अब 90% लोग वहां के हैं तो पूरी फौज ही ऐसी है, गोल गुब्बारा। तो ये वहां पे चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने मना कर दिया, तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब ये अपनी जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि भारत पे चढ़ दौड़ने की हिम्मत तो है नहीं इन लोगों के पास, तो ये अपनी कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, अगले 3-4 महीने में क्या होगा। उस जज की कुटाई हो जाएगी, जज पे फायरिंग हो जाएगी, या जज को धमकी हो जाएगी उसके घर पे, कुछ भी होगा, XYZ, बाहें मरोड़ेंगे जज की, और चुपचाप या 45,000 एकड़ की जमीन पाकिस्तानी फौज के पास चली जाएगी। बिकॉज दिस आर्मी इज ओनली गुड फॉर फार्मिंग। ये फौज सिर्फ इस काम के लिए बनी है कि गल्ले पे बैठे और धंधा करे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर है 2023 की फैक्ट शीट रिवील करी है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023 की एनुअल फैक्ट शीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने ये बोला है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसके अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ इतना जहर है जो पहले से ज्यादा जहर है। मैं आपको बताता हूं इनके कैसे कैसे स्टेटमेंट होते हैं, और आप इंडियन टेक्स्ट बुक से कंपेयर करिएगा हमारी टेक्स्ट बुक कितनी बैलेंस्ड है। इसलिए तो आप देखेंगे इंडियंस जो भी हैं वहां पे टॉप की पोजीशन में बैठे हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में देखिए, आपको वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी है, इनकी पढ़ाई गंदी है। हिंदू धोखा देते हैं, मैं आपको सही बोल रहा हूं, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं में इन्होंने अपनी 4 नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में। ये ऐसा है, वो ऐसा। ये एक्चुअली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुओं पे भरोसा नहीं करना है, सिखों पे भरोसा नहीं करना है, ईसाइयों पे भरोसा नहीं करना है, यहूदी गंदे होते हैं। जी बिल्कुल जमीन तक हैं। गाइस, ये जो हैं वाली जो एक्सेंट है ना मेजर साहब की, बहुत ही ज्यादा फनी है गाइस। हैं, दैट्स इट। ये खुद कह रहे हैं, इनकी खुद रिपोर्ट ये कह रही है कि यार हम लोगों ने क्या बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। वी हैव पॉइजन द माइंड ऑफ आवर चिल्ड्रन थ्रू टेक्स्ट बुक्स। ये बच्चा, छोटी पाकिस्तानी बच्चा, सोचिए, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसका टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है? उसका टीचर उसको स्कूल में पढ़ा रहा है। हमारे यहां बच्चों को कहते हैं कि कोडिंग सीखो, ठीक है,
बच्चों को स्कूल में कह रहे हैं कोडिंग सीखो, बच्चों से कह रहे हैं तुम्हारी ज्योग्राफी की क्लास है, तुम ये प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, तुम्हें बेटा क्या करोगे बड़े होके? वो कहता है सर मैं जवाब दूं? हाँ बेटा तुम जवाब दो। जनाब मैं बड़ा होके काफिर का मर्डर करूंगा। बहुत बढ़िया, 10 में से 10 तुम पास हो गए। ये गाइस ये जो फैक्ट अभी मेजर साहब ने बताया ये तो बहुत ही ज़्यादा सैड है कि वहाँ पे पाकिस्तान में उनके बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है। बट मेरा एक ओपिनियन है इस पर कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था गाइस, तो हुआ था रिलीजन के बेसिस पे। तो जो पाकिस्तान था उसे मुस्लिमों की कंट्री बोला गया था और जो हिंदुस्तान है उसे हिंदू की कंट्री बोला गया था। बट क्योंकि हिंदू इथॉस जो है वो इन इटसेल्फ सेक्युलर है, तो क्योंकि देखिए आप अगर आप अपने आसपास भी देखें तो अपने हिंदू फ्रेंड्स को देखें तो वो तो सब कोई भगवान मान लेते हैं। पत्थर को भगवान मान लेते हैं, पेड़ को भगवान मान लेते हैं, हम तो सब चीज़ को भगवान मान लेते हैं। इनफैक्ट हम तो अल्लाह को भी भगवान मान लेते हैं, जीसस को भी भगवान, हम तो सबको भगवान मान लेते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे हिंदू ऐसे मिलेंगे जो दरगाह जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ हो सकता है मंदिर आएँ लेकिन कभी कोई भी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो हिंदू एथॉस है वो तो ऑलरेडी ही सेकुलर है। तो इसके कारण जब विभाजन हुआ और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला तो हिंदुओं ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि हम जो कंट्री बनाएंगे दैट वुड बी सेक्युलर। ठीक है, उसमें क्योंकि हिंदुओं में ऐसा कुछ रिलीजन के बेसिस पे डिवीज़न है नहीं कि उसका रिलीजन देख के हम डिवाइड ना, मतलब रिलीजन देख के हम किसी को जज नहीं करते हैं। हम जज करते हैं उसके उनके कर्मों को देख के कि वो उनका एक्शन कैसा है। अगर उनका एक्शन अच्छा है तो हम उन्हें अच्छा बोलते हैं, अगर उनका एक्शन खराब है तो हम उन्हें खराब बोलते हैं। तो हमारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हिंदुस्तान जो है सेकुलर कंट्री बना और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री बना ना। अब क्योंकि अब पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है तो वहाँ पे अगर आप बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हिंदू खराब हैं या सिख खराब है या क्रिश्चियन खराब है, तो हो सकता है वो बड़े होकर सवाल करें कि जब हिंदू अच्छे थे, जब सिख अच्छे थे, तो आपने क्यों हमारे जो देश को डिवाइड किया। तो ताकि फ्यूचर जनरेशन उनसे ऐसी सवाल ना करे, आई थिंक इसलिए वो जो है हिंदू के खिलाफ अपने बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि हिंदू अच्छे, हिंदू बहुत ही ख़राब थे, हिंदू धोखा देते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वरना ये जो डिवीज़न है, ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, आई थिंक इसीलिए वो अपने स्कूल टेक्स्ट में ये सब डालते हैं। प्लस मैं एक ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं उनके मन में कभी भी इस तरह की भावना किसी के खिलाफ भी नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वेदर इट बी एनी कम्युनिटी। जो बच्चा है वो जब 18 साल का हो जाता है, जब उसके पास समझ आ जाती है थोड़ी, जब वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, जब वो अपने डिसीजन खुद बना सकता है, डेटा पॉइंट्स गैदर करके अपना एक ओपिनियन बना सकता है, तब उसे खुद ही इन सब बातों का पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को कुछ भी इस तरह की कोई बात बतानी चाहिए, क्योंकि जब एक छोटे बच्चे के मन में नफरत भर जाती है तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाता है। जैसे कि अभी आपने सुना मेजर गौरव आर्य ने कहा कि वहाँ पे टीचर पूछते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे, तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बताऊँ, तो वो पूछते हैं कि बताओ, बोलते हैं कि मैं काफिरों का मर्डर करूँगा। तो ये तो गाइस उनका फ्यूचर ख़राब हो गया ना, उन बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया। हो सकता है वो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी साइंटिस्ट बनने की या बहुत अच्छा कुछ काम करने की जिससे दुनिया को तरक्की मिलती, बट ये उनका फ्यूचर ख़राब कर दिया गया इस तरह की तालीम देके, बचपन से ब्रेन वॉश करके उनका जो फ्यूचर है उसे तबाह कर दिया गया। तो ये मतलब बहुत ही चल रहा है इनका एजुकेशन सिस्टम। फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं इंडिया हमसे इतना आगे कैसे निकल गया है। अबे है करना बंद करो, पढ़ाई करो ढंग की। कि मदरसा जो पढ़ते हो ना तुम मदरसों में और अपने स्कूल्स में, तुम्हारा इतना घटिया कैरिकुलम है, दैट इज व्हाई यू डोंट अमाउंट टू एनीथिंग। तुम्हारे मुल्क की हर जगह बेइज्जती होती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। क्यों? ये हैं करते हो इसलिए, ऑल बिकॉज ऑफ दिस हैं दैट यू डू। ये खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कह रही है, देखिए मैं आपको फिर पढ़ के बताता हूं। The Center for Social Justice on Thursday issued the Human Rights Observer 2023 an annual fact sheet. The report covers 5 key issues impacting religious minorities, including discrimination in the education system, prevalence of forced faith conversions,
abuse of blasphemy laws, establishment of the National Commission for Minorities, and jail remissions for minority prisoners. देखो हाँ गाइस, तो मेजर गौरव आलिया अपनी ओपिनियन दे, उससे पहले हम फटाफट से जो भी पॉइंट्स डॉन न्यूज़पेपर ने लिखे हैं वो फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। तो गाइस, जब मैंने बहुत दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी या पढ़ी थी कहीं कि जब भारत और इंडिया और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में अराउंड 23% जो थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। बट अभी जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन घट के अराउंड 1 या 2% रह गई है। या तो बहुत कोई भारत में माइग्रेट होगा या तो फिर उनका फोर्स कन्वर्जन हो गया या तो फिर उन्हें मार दिया गया ना। उस 1 और 2% पॉपुलेशन में के भी बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे। जब वो स्कूल जाते होंगे वो अपने टेक्स्ट में पढ़ते होंगे कि जो हिंदू होते हैं वो ख़राब होते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। तो उनको कैसा फील होता होगा। आई थिंक ये जो पॉइंट है उस जो करेंड्रम है उसको दर्शाता है। दूसरा पॉइंट जो मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पे वो है प्रेवलेंस ऑफ फोर्स्ड फेथ कन्वर्जन। तो गाइस, लास्ट ईयर ये जो न्यूज़ है, एक न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था कि पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर में आया था आई थिंक कि पाकिस्तान में अराउंड 1000 हिंदू और सिख लड़कियों को किडनैप करके उनकी शादी करवा के उन्हें उनका जो रिलीजन है वो फोर्सफुली जो है वो चेंज करवा दिया जाता है। तो और वो जो लड़कियां होती हैं वो 11-13 साल की होती हैं, जो मेरे वाकई नज़र में आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी, इतनी तो बच्ची हो तो लड़की है भी नहीं। बट वहाँ पे आई थिंक लीगल है, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिस भी लड़की को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया उसकी शादी, वो मतलब शादी करना उसका कोई लीगल नहीं है, वो लीगल है आई थिंक पाकिस्तान में। तो वहाँ के हिसाब से ये ठीक है। और अब्यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉज गाइस, जैसे कि आप पाकिस्तान में हैं और आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले या उसके बारे में ऐसा कुछ बोले जिसे सुन के मुस्लिम ऑफेंड हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लास्फेमी लॉ एक एक्ट होता है जिसके तहत उनकी सज़ा जो होती है वो मौत होती है। यहाँ भी हम नारे सुनते हैं कि सर तन से जुदा वाले, तो उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मुझे उतना 100% श्योरिटी नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो गाइस, जो माइनॉरिटी कमीशन जो फॉर्म करेंगे वो भी तो उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि जो हिंदू हैं वो ख़राब होते हैं, उनको मार देना चाहिए या वो धोखेबाज होते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म भी होता है तो उन्हीं लोगों से फॉर्म किया जाएगा। तो आई डाउट कि अगर फॉर्म होता भी है तो उनमें से कोई ऐसा होगा जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ की कोई खास मदद करेगा। और जो पांचवा पॉइंट जो है दैट इज़ जेल रिविजन फॉर माइनॉरिटी प्रिजनर्स। तो एक्चुअली गाइस, मुझे इसके बारे में तो कोई खास आइडिया है नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और देखिए, मैंने अपने ओपिनियन से या मैंने जो सुना लगातार मैंने आपको बता दिया। देखिए मेजर साहब खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ इन्होंने मुहिम, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी करते, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां, यंग गर्ल्स 12, 13, 14, 15, 16 साल की ये जो लड़कियां हैं, ठीक है, सिंध में इनको उठा लिया जाता है। और ये काम ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि पंजाब में नहीं होता, ये सिंध में ज़्यादा होता है। ये लड़कियों को उठा लिया, उनसे किसी बुजुर्ग मुसलमान से शादी उनकी करवा दी और फिर बोला कि उस लड़की को प्यार हो गया था और उसको उस बुढ़े से तो प्यार हुआ ही हुआ था, उसको इस्लाम से भी प्यार हो गया तो वो मुसलमान बन गई। मैं आज तक ये पूछना चाहता हूं कि कभी उल्टा कोई हिंदू लड़के को पाकिस्तान में इस्लाम से प्यार क्यों नहीं हुआ और जिसने कोई मुसलमान लड़की से शादी कर ली हो। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसे 2-3 केसेस हैं तो हमारे सामने लाइए, फिर हमें भी अच्छा लगे। इनकी, ये मैं बता रहा हूं, दिस इज नथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग। ये रिलीजन के पीछे छुप के पाकिस्तानी ये सब गंदे काम करते हैं, इसीलिए इनके मुल्क को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज वाई द कंट्री सफरिंग बिकॉज दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, मॉरली डिग्रेडिंग काम करते हैं पाकिस्तानी हर जगह। जहां जाएंगे गलत काम करेंगे। दे आर फेमस। ये कहीं पे भी आप जेल में देखिए, आपको पाकिस्तानी पॉपुलेशन एक मिलेगी, ठीक है। जिस भी कंट्री के जेल में जाइए आपको कुछ पाकिस्तानी जरूर मिलेंगे जो गंदे गंदे कामों के लिए वहां पे अंदर है। एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया में चॉप स्क्वायर था ना, रियाद में, जहां पे जुम्मे की नमाज के बाद जिसने
ड्रग्स वाला था तो उसकी गर्दनें कटती थी, खोपड़ी काट देते थे पूरी, उसकी गर्दन अलग कर देते थे। सऊदी अरब में अब तो बंद कर दिया उन लोगों ने शायद, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो सर कटे हैं पाकिस्तानियों के कटे हैं, सबसे ज़्यादा ड्रग डीलिंग यही करते थे। अब ये काम इन्होंने क्या करा है, मिट्ठू मियाँ करके एक बंदा है वहाँ पे, एक रिलीजियस प्रीचर है मिट्ठू मियाँ, मौलवी टाइप का। मिट्ठू मियाँ ने हज़ारों हिंदू लड़कियाँ इसने कन्वर्ट करवाई हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। कोई बोलेगा कि मुझे वो हिंदू की ज़मीन चाहिए, मैं आपको बताता हूँ इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। मुझे वो हिंदू की ज़मीन चाहिए, मिट्ठू मियाँ के पास जाओ, मिट्ठू मियाँ को 10 लाख रुपए दे दो। मिट्ठू मियाँ बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी, या नबी के खिलाफ ये बात करी थी, या कुरान शरीफ फाड़ी थी, वो झूठ बोल देगा। वहाँ पे तो पिराना टाइप के हैं पाकिस्तानी, दे लाइक पिरानाज। वो आ जाते हैं, उनको खून सूंघ लेते हैं। फिर जहाँ पे मजहब की बात ले ली उसके बाद पाकिस्तानी का दिमाग वैसे भी नहीं चलता और फिर नहीं चलता, फिर बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं, बिल्कुल क्रैक। वो झपट पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको मारा कूटा, उसकी बेटी उठा के ले गए, उसकी बहू उठा के ले गए, ये सब। और वहाँ पे फिर ये प्लॉट उस बंदे को दे दिया जाता है। मिट्ठू मियाँ ने अपना पैसा कमाया, उस बंदे को 10 लाख रुपए में लाखों रुपए का प्लॉट मिल गया, मिट्ठू मियाँ की कमीशन। ये बिजनेस करता है। दूसरी चीज, आप कोई बोलो कि सर मुझे वो हिंदू लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है, या मुझे शादी भी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही गलत वो करना है, उसके साथ अपना संबंध बनाना है, कोई बात नहीं, आप मिट्ठू मियाँ को पैसे दो, मिट्ठू मियाँ जाएगा, उस लड़की को किडनैप करवाएगा, उस आदमी के हवाले करेगा, उसका निकाह पढ़ देगा, निकाह पढ़ देगा, ठीक है। 11, 12, 13 साल की लड़की, उसके साथ निकाह पढ़ दिया, उसके साथ वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह उसको रहना मजबूरी है, क्योंकि फिर समाज इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि अगर वो लड़की ये बोल दे, 12 साल की लड़की, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर इस्लाम खतरे में पड़ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जहाँ पे 96% मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे सबसे पहले इस्लाम खतरे में पड़ता है। इस्लाम खतरे में पड़ गया, क्या करे वो, उस बेचारी लड़की के माँ बाप अपनी छाती पीटते रहते हैं कि हमारी बेटिया को कौन ले गया, क्या कर लिया, और मिट्ठू मियाँ ने ये काम करवा दिया। वो आदमी ने जो करना था करा, 1-2 महीने के बाद तलाक तलाक तलाक, लात मार के बाहर निकालो। अब ना उसकी फैमिली और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो कहेंगे ऐसे हजारों की तादाद में, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सच गर्ल्स आर एवरी ईयर इन पाकिस्तान, इन सिंध, राइट। इनको इस्लामिक लॉ के तहत, जो कि एक्चुअल इस्लामिक लॉ हो ना हो, मुझे इस्लामिक लॉ की आइडिया नहीं है, लेकिन मिट्ठू मियाँ ये कहता है कि इस्लामिक लॉ के कवर में, इस्लामिक लॉ के कवर में ऐसी मैरिजेस और ऐसे रेप्स करवाता है मिट्ठू मियाँ। ये इनकी रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तानी की रिपोर्ट, कि इस तरीके से ये लोग करवाते हैं। हम यही ख़त्म करते हैं। और बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है, क्या मैं बोलूँ। पाकिस्तानी जो पब्लिक है, जो आटे की रोटी के लिए मर रहे हैं, प्लस वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ की हालत है। क्योंकि मैंने भी ये भी सुना है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ है वो बहुत अच्छे से रहती है पाकिस्तान में। बट मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल दे के समझाऊँ, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिर्फ एक हिंदू प्लेयर आज तक खेला है मेरी नज़र में, जो मैंने देखा है, उसका नाम था दानिश कनेरिया, ठीक है। और जो हिंदू को यहाँ तक फ्रीडम नहीं है कि वो अपने सांस्कृतिक नाम रख सके पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आपने सुना है कभी किसी हिंदू का नाम हो दानिश? जब वो अपने सांस्कृतिक नाम नहीं रख सकते, आप संस्कृत से नाम अपना जो हम रखते हैं वो आप नाम नहीं रख सकते, तो आप कितने आज़ाद होंगे, आप ज़रा खुद ही दिमाग लगा लीजिए। तो पाकिस्तान तो इज़ अ वेस्ट ऑफ अ स्टेट। तो या तो बेस्ट होगा फ्यूचर में बाकी, बट क्योंकि पाकिस्तान जो है दैट इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो इंडिया तो अपने नेबर नहीं बदल सकता। तो बट बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा इंडिया के लिए, जो पाकिस्तान है वो 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। पश्तूनों को अपना प्रोविंस मिल जाए, बलूचों को अपना प्रोविंस मिल जाए, सिंधियों को अपना प्रोविंस मिल जाए, और जो पंजाबी है उनको अपना प्रोविंस मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडिया। क्योंकि जब तक पाकिस्तान यूनाइटेड है, वो एक इंडिया के लिए एक सर दर्द ही रहेगा। और उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुकी है उनके एजुकेशन सिस्टम के कारण कि आप उनको एसिमिलेट भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो जनरल पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है गाइस, वो इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज हो गई है अपने एजुकेशन सिस्टम के कारण, या उनके एजुकेशन सिस्टम में उन्हें जो पढ़ाया जाता है हमारे बारे में, हिंदुओं के बारे में, दूसरे किसी भी कम्युनिटी के बारे में, कि अगर आप समझिए कि ऐसा दिन आए कि पाकिस्तान का विलय जो है भारत में दोबारा हो जाए, तो वो जो पॉपुलेशन है जो भारत में आएगी वो कभी भी एसिमिलेट नहीं हो पाएगी। एक एनार्की जो है वो एनार्की क्रिएट हो जाएगी भारत में भी, क्योंकि इतने ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं वो
इस हद तक जो इंडियंस है उनको अपना दुश्मन मानते हैं कि वो कभी भी एसिमिलेट नहीं हो सकते। तो इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो मेरे हिसाब से यही होगा कि जो पाकिस्तान है उनके 4 टुकड़े हो जाए। तो गाइस, क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपकी कोई ओपिनियन अगर है तो वो भी कमेंट में लिखिए। आप पाकिस्तान के बारे में, उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करिए। और नेक्स्ट हम किस वीडियो पे रिएक्ट करें प्लीज़ वो भी कमेंट करिए गाइस। और बस तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।